अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरेन किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी आलू के चाइनीज़ समोसे। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, अंदर जो इसकी स्टफिंग रेडी हुई है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू के चाइनीज़ समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है 1 कप मैदा, ठीक है। 1 कप मैदे से तैयार होंगे 6 समोसे। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मैदा की जो क्वांटिटी है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, जिससे इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसके अंदर से खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी नमक, ठीक है। और ये है मेरे पास घी, जो कि है 1 टेबल स्पून। इससे जो हमारे समोसे हैं बहुत ज़्यादा खस्ता रेडी होंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी इसके अंदर ऐड करेंगे। घी ऐड कीजिएगा, ऑयल इसमें ऐड ना कीजिएगा। उसके साथ जो समोसे हैं इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो हमने घी ऐड किया है उसको मैदे के साथ जब हम अच्छा सा मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्रम्स की शक्ल में ये मैदा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जिससे हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ी सी जो इसकी डो है वो थोड़ी सी हमने हार्ड रखनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी जब इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ साथ हम इसको गूंथते जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको नीड कर लेंगे, ठीक है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छा सा गूँथ लिया है और इसकी जो डो है आप देख सकते हैं थोड़ी-सी हार्ड है। तो थोड़ा-सा घी इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो पाए, ठीक है। और कवर कर देंगे और 10 मिनट इसको हमने रेस्ट देना है, ठीक है। रेस्ट लाज़मी देना है और 10 मिनट के रेस्ट में हम तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग आलू के चाइनीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये स्टफिंग। और यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 आलू बड़े साइज़ का, ठीक है। उसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ प्याज 2 टेबल स्पून, ठीक है। आलू जो लिया है वो मैंने बॉइल्ड आलू लिया है, ठीक है। उबला हुआ आलू है मेरे पास। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ठीक है। और ये है 1 टेबल स्पून मेरे पास बंद गोभी, ये भी बारीक कटी हुई है क्योंकि हम आलू के चाइनीज़ स्टफिंग तैयार कर रहे हैं तो इसलिए इसमें ये वेजिटेबल्स लाजमी ऐड होंगी। 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गाजर, ग्रेट की हुई गाजर है मेरे पास, ठीक है। शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च 1 टेबल स्पून बारीक कट की हुई है ये। और प्याज भी इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। और ये है जी सब्ज़ धनिया, जो कि है 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये वेजिटेबल्स थी जो कि इसके अंदर शामिल होनी थी। और ये है जी सिरका हाफ़ टी स्पून, ठीक है। आप लेमन जूस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक। अब पाउडर स्पाइसेस हैं कुछ जो कि इसके अंदर ऐड होंगे। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल होगा जी लाल कुटी हुई मिर्च। और ये है हाफ़ टी स्पून क्रश्ड किया हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा है, ठीक है। दोनों की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ टी स्पून मैंने ली है। अब क्या करना है, इनको हमने आलूओं के मिक्सचर के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास चाइनीज़ आलू की जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ये स्टफिंग रेडी करके समोसा रेडी करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए जी, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। आलू को हमने थोड़ा थोड़ा मैश करना है, ठीक है। तो इसको रख देंगे साइड में और 10 मिनट गुजर चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारी डो है समोसे के लिए जो हमने रेडी की थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसका मैं बड़ा सा एक रोल रेडी कर लूँगी, ठीक है। फिर हमने इनके नाइफ़ की मदद से इक्वल बॉल्स रेडी करने हैं और इक्वल ही साइज़ में हमने इसके जो बॉल्स रेडी करके इसको हमने बेल लेना है, समोसे रेडी करने हैं, ठीक है। नाइफ़ की मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं रेडी करूँगी 6 बॉल्स, ठीक है। इक्वल साइज़ में रेडी की हैं मैंने, ये देखिए बिल्कुल इक्वल साइज़ में ये मेरे पास रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बॉल लूँगी, उसको अच्छा सा रोलिंग व्हील की मदद से बेल लूँगी। और यहाँ पर देखिए बारीक सी रोटी रेडी करनी है। आपसे जितनी बारीक हो सके आपने रोटी रेडी करनी है क्योंकि हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो बारीक सी रोटी रेडी कर ली और एक साइड पे देखिए नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं, ये देखिए ऐसे। ये देखिए नाइफ की मदद से बहुत ही आसानी से कट्स लग जाते हैं, ठीक है। जिस साइड पे आपने कट्स लगाए हैं उसी साइड पे पानी लगा देंगे फिंगर की मदद से। ये देखिए पानी है और यहाँ पर एक साइड पे हम पानी लगा देंगे जिस साइड पे हमने कट्स लगाए हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसको उठा के हम बंद कर देंगे, ये देखिए।
और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये समोसा की पट्टी की जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पर रेडी हुई है। तो यहाँ पर जी इसको क्या करना है, हमने शेप देनी है। तो इसके लिए शेप देने के लिए देखिए इस तरह से हमने इसको शेप देनी है। एक साइड इसका फोल्ड करेंगे, थोड़ा-सा पानी अप्लाई करेंगे, दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये देखिए समोसे की बेहतरीन शेप हमारे पास आ चुकी है। तो इसका यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको खोल कर इसके अंदर हम करेंगे आलू की स्टफिंग जो हमने रेडी की है अभी। ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी इसके अंदर स्टफिंग करें, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा हमारा समोसा। ठीक है, यहाँ पर आलू की अच्छी खासी मैंने स्टफिंग इसके अंदर ऐड की है और फिर इसके ऊपर थोड़ा-सा ये देखिए साइड पे मैं पानी अप्लाई करूँगी और इसका जो ऊपर से मुँह है वो हम इस तरह से बंद कर देंगे और ये हमारे पास बेहतरीन डिज़ाइनिंग वाला एक समोसा रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त शेप आ चुकी है समोसे की और इसी तरह से मैं सारे रेडी करूँगी। एक और तरीका आपको बता देती हूँ, ये देखिए इसी तरह से हमने कट्स लगाए हैं, बंद किया है और यहाँ से एक फ़ोल्ड किया है उठाकर, ये देखिए पानी अप्लाई किया है और दूसरी साइड पे भी फिर मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसका जो समोसे की जो हमें शेप चाहिए वो बना ली है और इसका थोड़ा-सा ऊपर से मुँह खोलकर और यहाँ पर हम कर देंगे आलू की स्टफिंग जो अभी हमने रेडी की है और ये हमारे पास बेहतरीन चाइनीज़ आलू का समोसा रेडी हो रहा है। ये देखिए यहाँ से हम इसको कर देंगे बंद और ये देखिए जी बेहतरीन हमारे पास समोसा रेडी हो चुका है। ये देखिए और अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ऑयल, ठीक है। डीप फ्राई करना है तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो इसकी शेप है मैं फिर से सेट कर रही हूँ और अब मैं करूँगी इनको डीप फ्राई, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत इनका कलर भी आएगा और यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और यहाँ पर अच्छा सा इनको मैं फिर से शेप इनकी सेट करूँगी और फिर इनको मैं कर लूँगी फ्राई। तो दोनों साइड से इनको खूबसूरत सा कलर देंगे और इनको डार्क कलर देंगे ताकि जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो बढ़ सके, ठीक है। ये देखिए डार्क कलर थोड़ा-सा दिया है और ये देखिए जी बहुत ही बेहतरीन हमारे पास आलू के चाइनीज़ समोसे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और जो बाकी के रह गए हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू के क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। जिस तरह से मैदा मैंने नीड किया आप इसी तरह से नीड करके इसको बनाएँ। आप यकीन जानिए आप घर पर ही समोसे बना सकते हैं, बाज़ार से लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आ सकेगी मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके आप जब इसको ट्राई करेंगे। यकीन जानिए बहुत ही आसान तरीका है समोसे घर पर बनाने का, आप इसको बनाएँ और एंजॉय करें। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, यहाँ पर समोसाज़ मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, आप इनका कलर देख सकते हैं और देखने में ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए और ये देखिए जी। ये इस टाइम गरम है, थोड़े से जब ये ठंडे हो जाएँगे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँगे, ठीक है? ये देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास रेडी हो चुके हैं आलू के चाइनीज़ समोसे, बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब। तो आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।